तो अब इस वीडियो में हम LCM एंड HCF ऑफ 336 एंड 54 कैसे फाइंड करेंगे यह सीखेंगे। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हम इनके प्राइम फैक्टर करेंगे, यानी अपना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड काम में ले रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि काम में ले रहे हैं। प्राइम फैक्टर का मतलब क्या है, किसी भी नंबर को प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई के रूप में लिखना। ये प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2, 3, 5, 7, 1 से लेकर 10 तक ये प्राइम नंबर है। सर्वप्रथम इसमें 2 का भाग किया, भाग गया 1 बार, 6 बार और 8 बार, फिर इसमें 2 का भाग 8 बार, 4 बार, फिर इसमें 2 का भाग कितने बार, 4 बार, 2 बार, फिर इसमें 2 का भाग आपका 2 बार, 1 बार, फिर इसमें 3 का भाग जा रहा है 7 बार, 7 में 7 का भाग आपका 1 बार। यह आपको कैसे क्लियर होगा, जब आप इसका अभ्यास करेंगे। जैसे यहाँ पे हर साइड में लिखेंगे और भाग दे सकते हैं, ठीक है। कितनी बार जा रहा है, 1 बार, 6 बार और 8 बार। ऐसे भी आपको भाग नहीं देना आ रहा है तो फिर ऐसे पूरा डिटेल में लिख के भाग दे सकते हैं, ठीक है। घबराना नहीं है, ओके। आसान है, अभ्यास करेंगे। शुरुआत में हो सकता है मुश्किल लगेगा, लेकिन उसके बाद आपके लिए ये आसान हो जाएगा, ठीक है। भाग गया 27 बार। 27 में हमने 2 का भाग देकर देखा तो 27 जो है 2 से विभाज्य नहीं। विभाज्य नहीं का मतलब भाग पूरे का पूरा नहीं जा रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, भाग नहीं जा रहा है तो भाई आगे 3 का चेक किया, 3 का भाग जा रहा है 9 बार, फिर इसमें 9 में 3 का भाग 3 बार, 3 में 3 का भाग आपका 1 बार। तो 336 के गुणनखंड के आगे 2 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2 4 बार, यानी 2 का घात 4। 3 1 बार है, 7 आपका 1 बार। समझ गए। अब 54 के गुणनखंड के आगे 2 1 बार है तो इसका घात 1, 3 3 बार है तो इसका घात 3। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। हमें क्या चाहिए, एलसीएम। इसमें सभी फैक्टर लेने हैं और ध्यान क्या रखना है, उसका अधिकतम घात लेंगे। तो इसको कैसे समझेंगे, बिल्कुल आसान होने वाला है। आप कहेंगे सर ये तो मज़ा आ गया। तो 2 एक फैक्टर है, पहले फैक्टर लिख दो। 3 एक फैक्टर है, 7 एक फैक्टर है। क्या करना है, अधिकतम घात लेना है। तो 2 का अधिकतम घात कितना है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो बड़ा कौन हुआ, 4। 3 का घात 1 है, 3 का घात 3 है, बड़ा कौन है, 3। 7 का घात 1 है, ठीक है। अब इनका गुणा कर दो, 2 का घात 4 यानी 2 का 4 बार गुणा, कितना, 16। इसका 3 बार गुणा यानी 27 गुणा 7 कितना आ गया, 3024 आ गया। अब हम सिमिलरली अपना एचसीएफ में क्या करना है, हमें कॉमन फैक्टर लेना, अपना उभयनिष्ठ गुणनखंड लेना है। और उसमें भी ध्यान क्या रखना, उसका न्यूनतम घात लेना है। तो इसको कैसे समझेंगे, इसका उल्टा लेना है। ये अधिकतम घात बोला, ये न्यूनतम, ये सभी फैक्टर बोला, वो केवल कॉमन फैक्टर बोल रहा है। ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं, या इसका फुल फॉर्म याद कर लो। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ यानी कॉमन फैक्टर लेना है, ऐसे समझ सकते हैं। तो देखिए कॉमन फैक्टर क्या है, ऐसा फैक्टर जो यहाँ भी है यहाँ भी है। कौन है, 2, 3 यहाँ भी है यहाँ भी है। अब इनका न्यूनतम घात, 2 का घात 4 है, 2 का घात 1 है, तो न्यूनतम कितना, 1। छोटा कौन हुआ, 1। 3 का घात 1, 3 का घात 3, 1 छोटा है, ठीक है। अब इनका गुणा किया, कितना आ गया, 6। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि बहुत आसानी से हमने अपना एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड कर लिया है। और अभ्यास करेंगे तो ये चीज़ें और आसान हो जाएगी आपके लिए। धन्यवाद।